बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युद्खिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अन्आम वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतम मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फ़ला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबन लम यतग़य्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व लहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमरात व मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम कमन हुवा ख़ालिदुन फ़िन्नारि व सुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्तअ अम्आअहुम। सामीन मोहतरम, सूरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी चंद आयतों से आज हम अपनी बात का आगाज़ कर रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुरान मजीद की ये सूरत जो हमें अता की, उसकी आयत नंबर 11, 12 और उसके बाद के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। वही पुरानी बुनियादी बातें जो हम साल हा साल से सुन रहे हैं, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल के कहने का अंदाज़ और इंसानों से उनकी मोहब्बत की ये सूरत हमें इन आयात में बड़ी वाज़े तौर पर दिखाई दे सकती है अगर हम इस पर गौर व फ़िक्र करें, इसके बारे में सोचें। आगाज़ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल अपने इस पाक कलाम का इस आयत से, इन्नल्लाह युद्खिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अल्लाह अपने उन ईमान वाले बंदों को कि जो अच्छे काम करते रहे अपनी जन्नतों में दाखिल करेंगे। तजरी मिन तहतिहल अन्हार, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अन्आम, और जो कुफ्र करने वाले, नाशुक्री करने वाले लोग हैं, वो इस दुनिया की ज़िंदगी में खाने पीने में इस तरह मगन हैं और मगन रहते हैं कि जैसे जानवर चारा चरने में मगन रहते हैं। उन्हें इस बात की कतन परवाह नहीं होती कि ये चारा कहाँ से आया, कैसा है कैसा नहीं है। बस एक पेट है कि जिसे भरना है और ऐसे मुँह है कि जिसे चलना है। उसे सिर्फ चारे की फ़िक्र है। जानवरों की तरह दुनिया में खाने पीने की सूरत इख्तियार करते रहते हैं। उनकी तमाम तर कोशिशों, उनकी तमाम तर मेहनतों का महवर सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा खाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ऐश व आराम की ज़िंदगी में रखना, यही उनका मतमय नज़र हुआ करता है। जबकि अल्लाह ने उनके मुकाबले में ये फ़रमाया कि जो ईमान वाले हैं, दुनिया में भूखे वो भी नहीं रहते, खाते पीते वो भी हैं, ज़िंदगी वो भी गुजारते हैं, अल्लाह की नेमतों से इस्तिफ़ादा वो भी करते हैं, लेकिन खैर और शर की तमीज़ रखते हुए, हलाल हराम का जायज़ा लेते हुए, गलत और सही का पूरा अंदाज़ा रखते हुए वो अपने रब की नाफरमानी से बचते हैं और अपने रब की इताअत में ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया की नेमतों के साथ साथ आखिरत में ऐसे बागात, ऐसी जन्नतों का अहतमाम किया गया है जिसमें दरिया और नहरें बह रही हैं। जबकि जानवरों की तरह खाने पीने के चक्कर में मुब्तला रहने वाले लोग, उनका अंजाम क्या होगा?
वन्नारु मस्वन लहुम, आग है उनका ठिकाना, आग है उनका ठिकाना। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद और उससे पहले तौरात और इंजील और उससे पहले जितनी भी आसमानी किताबें गुज़री हैं, एक ही बुनियादी मरकज़ी ख़्याल दुनिया में हमें अता किया गया, आदम से लेकर क़यामत तक सब इंसानों को, कि लोगो तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह की मखलूक हो, अल्लाह ने तुम्हें बनाया, तुम्हें बसाया, तुम्हें हर तरह की नेमतों से नवाजा, तो फिर कम अज़ कम उसको पहचानने की कोशिश करो, उसकी बात मानने की कोशिश करो, उसकी बातों का ख्याल रखने की कोशिश करो। इसके सिवा और कुछ नहीं है। और इसके नतीजे में रब्बे ज़ुल जलाल ने तमाम आसमानी किताबों में और ख़ुसूसन कुरान मजीद में बार बार इसका ज़िक्र किया कि इस ईमान और अमल सालेह यानी अच्छे कामों और अच्छे किरदार की बिना पर उनके आखिरत को सजा दिया जाएगा, आबाद कर दिया जाएगा और नेमतों में बेइंतहा इजाफ़ा कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर आग उनका इंतज़ार कर रही है। ये मरकज़ी नुक्ता समझाते हुए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कहा कि लोगों, अगर तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं है तो फिर अपनी दुनिया में चल फिर के देख लो। बेशुमार लोग इससे पहले भी आ चुके और जा चुके, बेशुमार कौमें और बस्तियाँ इससे पहले भी आबाद हुईं और अब उनका निशान बाकी नहीं रहा, या अगर निशान बाकी भी है तो सिर्फ़ इबरत का निशान है, इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए फ़रमाया कि लोगों ज़रा देखो तो सही, वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतम मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतका। ए नबी, जिस मक्का से आपको निकाला गया है, इस मक्का से कहीं ज़्यादा मजबूत बस्तियों में इससे पहले भी कुछ कौमें रहा करती थीं। पहाड़ों को खोद खोद कर अपने महल्लात बनाया करती थीं वो कौमें। अपनी जसामत के अतबार से कई कई फुट उनके कद थे, दूर दराज का सफ़र करने वाले, हवाओं पे चलने वाले, दुनिया की बेशुमार नेमतों से इस्तिफ़ादा करने वाले, मशरिक़ और मग़रिब का सफ़र करने वाले इससे पहले भी लोग मौजूद थे। लेकिन ज़रा उनका हाल तो पढ़ के देखो कि क्या हुआ। अहलकनाहुम, हमने उन्हें तबाह कर दिया। फ़ला नासिर लहुम, कोई भी उनकी मदद को आगे ना पहुँच सका, किसी ने उनकी मदद न की। वो जो 30-30, 40-40 फुट के कदावर लोग हुआ करते थे, वो भी दुनिया से नेस्त व नाबूद हो गए। और कुरान मजीद में उसका ज़िक्र मिलता है। आद और समूद के बारे में जब बयान किया जाता है तो अल्लाह ने ये बात कई बार कही कि जब हमने अजाब भेजा तो वो लोग गलियों बाज़ारों में इस तरह पड़े हुए थे मरने के बाद कि जैसे खजूरों के तने काट के फेंक दिए जाएं, यानी इतने दराज कद, इतने मजबूत और तवाना कि जैसे खजूरों के तने हुआ करते हैं। और पहाड़ों को खोद खोद कर महल्लात बनाने वाले और अपने ज़माने में अजीब व गरीब किस्म की ज़िंदगी बसर करने वाले, लेकिन वो अब अगर तबाह कर दिए गए तो तुम यकीनन अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही। बहुत खूबसूरत बात यहाँ फरमाई गई और दो किरदारों की निशानदही और उसका तारुफ इस अंदाज में करवाया गया कि लोगों ज़रा सोचो, एक आदमी ऐसा है या एक गिरोह ऐसा है कि जिसे अपने रब की बड़ी वाज़े बातें पता चल गईं। वो अपने रब की आयतों को पढ़ता है, अपने रसूल की बातों को, अल्लाह के रसूल की बातों को सुनता है और उसे बिल्कुल सच्ची खरी रोशन किस्म की बातें मुयस्सर आ गईं और वो उस पर यकीन कामिल रखते हुए एतमाद की ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसका हर अमल निखरा हुआ, हर कदम जमा हुआ और कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसमें उसे कोई शक हो। शक से बालातर ज़िंदगी बसर करता है, एतमाद वाली, ईमान वाली, यकीन वाली ज़िंदगी बसर करता है। और उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स कमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही, कि जिसके बुरे कामों को शैतान ने खूबसूरत बना के उसके सामने सजा के रख दिया है। वत्तबऊ अहवाअहुम, और शैतान की सजावट की बिना पर वो अपने बुरे कामों को अच्छा समझने लगे और अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। सामीन मोहतरम, अगर हम इसी एक जुमले पर गौर करते हुए ख़ुद अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को गौर करना शुरू कर दें
तो क्या हमें वो किरदार दिखाई नहीं दे रहे कि जो गलत काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन बरमला कहते हैं कि हमने कोई बुरा नहीं किया, हम बिल्कुल दुरुस्त हैं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जितनी मर्जी रिश्वत ले लें, लाखों करोड़ों से लेकर अब अरब और खरब तक बात पहुंच चुकी है, जितना मर्जी गबन कर लें, जितना मर्जी जुल्म कर लें, जितना मर्जी वो कुछ भी कर लें, जब उनसे कहा जाता है कि आपके ज़िम्मे ये सब काम हैं और आपके हवाले से ये सब बातें मशहूर हैं, तो वो बड़ी ढिठाई के साथ उसका इनकार करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमने तो कोई बुरा नहीं किया, हमने तो कोई बुरा नहीं किया, अपनी ख्वाहिशात के पीछे। और ख्वाहिशात का रब्बे ज़ुल जलाल ने एक तसव्वुर पेश किया एक ही जुमले में, जो अभी हमने कुछ देर पहले सुना, कि वो लोग दुनिया में उस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि जैसे जानवर ज़िंदगी बसर करते हैं, कि जानवर भूखा हो तो उसके सामने चारा जब डाला जाता है तो वो फिर बिल्कुल हर चीज़ से लापरवाह होकर उस चारे पर टूट पड़ता है और इस तरह से उस चारा खाना शुरू कर देता है कि जैसे उसे इससे पहले कभी चारा देखने का मौका नहीं मिल सका। और जानवर की भूख तो फिर भी ऐसी है कि कुछ देर चारा खाने के बाद वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब इंसान हवस में मुब्तला हो जाए तो फिर वो एक ऐसा जानवर बन जाता है कि जिसकी भूख को दुनिया भर की दौलत मिटा नहीं सकती। सब कुछ समेट कर ले जाए अपने पास और अपने बैंक बैलेंस में खरबों और रुपए जमा कर ले और दुनिया भर की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर ले, लेकिन उसकी भूख ख़त्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। तो ऐसे जानवर सिफत इंसान, बल्कि उससे भी बदतर इंसान, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि ये उस शख्स के मुकाबले में है कि जिसे अल्लाह की बातों का न सिर्फ पता है बल्कि उस पर यकीन कामिल रखते हुए बड़े एतमाद की ज़िंदगी बसर करता है। और उस एतमाद की ज़िंदगी में अगर उसे फ़ाक़ा भी बर्दाश्त करना पड़े तो फ़ाक़ा भी बड़े एतमाद से वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। गुर्बत को भी बड़े एतमाद के साथ पूरा करने के और उससे गुज़रने की वो हिम्मत रखता है, जबकि उसके मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं जो माल दौलत की हवस में मुब्तला हैं और अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं, उनके आमाल को शैतान ने खूबसूरत बना के रख दिया और वो उसे उसकी बुराई को समझ नहीं पा रहे। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि क्या ये जो हवस के पीछे भागने वाले, माल दौलत के लालच में मुब्तला लोग, इक़्तिदार और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले, अपनों और अपनी कौम का माल लूटने वाले और उनके बड़ों, बच्चों, बूढ़ों सबको जुल्म का निशाना बनाने वाले लोग, क्या ये समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर हैं उनके मुकाबले में कि जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आयत में फरमा रहे हैं। और आप इस आयत को सुनिए और इस पर ज़रा सा एक ख़ास मजलिस में बैठ कर, तन्हाई में बैठ कर इस पर गौर कीजिए कि दुनिया में बड़े से बड़े बादशाह ने, दुनिया से बड़े अमीर आदमी ने अगर अपने लिए बेहतरीन महल्लात, बेहतरीन बागात बनाए भी हों तो उसे वो किस तरह सजाता है, किस तरह सजा सकता है। हम जब भी किसी बहुत बड़े फ़र्द के महल में जाते हैं या उसकी बागात को देखते हैं तो उसके दरख्तों को, उसके नहरों को, उसकी चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि वाह क्या बात है, बड़ी अय्याशी कर रहा है, बड़ी ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहा है। आइए रब्बे ज़ुल जलाल एक झलक हमें उस जन्नत की भी दिखा रहे हैं, जिस जन्नत का वारिस इस दुनिया का हर वो आदमी बनेगा जिसका ईमान मजबूत है और जिसका किरदार अच्छा है, चाहे वो दुनिया में एक इंतहाई मुफलिस और गरीब आदमी क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया में बिल्कुल एक अनपढ़ और जाहिल आदमी क्यों ना हो, अगर उसके पास ईमान है और उसका किरदार पुख्ता है तो उसकी जन्नत का हाल देखिए। और दुनिया में कहीं कोई एक बादशाह जो गुज़र चुका, जो मौजूद है, जो आने वाला है, उसमें, उसके महल्लात में, उसकी ज़मीनों में इस तरह की मामूली सी भी झलक आप दिखा के देखें तो आपको यकीनन उसमें मायूसी होगी कि ऐसा तो नामुमकिन है इस दुनिया में। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, ए लोगो आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अहले तक़वा को जिस जन्नत का वादा किया जा रहा है, ये वादा महज एक फ़रेब नहीं है, फ़रेब नहीं है, बहुत सच्चा वादा है। और जन्नत की सूरत क्या होगी, फ़ीहा अन्हारुन मिन माइन गैरि आसिनिन, उसमें कुछ दरिया, कुछ नहरें ऐसी होंगी कि जिसमें इंतहाई शफ़ाफ़ किस्म का साफ़ सुथरा पानी
मिनरल वाटर जिसे आप कह सकते हैं, उसके दरिया वहाँ पर बहाए हुए होंगे। आप भी हम भी यहाँ पाकिस्तान में मिनरल वाटर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हासिल किया जाता है, कितनी बोतलें हफ्ते में ली जाती हैं, उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और फिर भी शक ही रहता है यार पता नहीं पानी साफ़ है कि नहीं है। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि मिन माइन गैरि आसिनिन, तरोताज़ा बिल्कुल निखरा हुआ ऐसा खूबसूरत पानी उसके अंदर मौजूद होगा, उसके दरिया और उसकी नहरें होंगी। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, और उसी जन्नत में दूध की ऐसी नहरें होंगी कि जिसका न जायका बदला हुआ होगा, न उसकी खुशबू और महक में कोई फ़र्क आया होगा। इंतहाई शफ़ाफ़ किस्म की दूध की नहरें, दुनिया में आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दूध की नहर के तो दूसरी बात है, अगर मैं आप सब से जो यहाँ मौजूद हैं, अगर किसी से पूछूं कि कौन आदमी है जिसे खालिस दूध मुयस्सर है, चंद किलो रोज़ का चंद किलो दूध खालिस मुयस्सर है, तो शायद एक आदमी या चंद आदमी हाथ उठा सकते होंगे कि जनाब हमें खालिस दूध मुयस्सर है। हम उस बदयानती के उस मकाम पे पहुँच चुके हैं कि जिसमें अपनी कौम को खालिस दूध तक मुयस्सर नहीं हम करने में कामयाब हो सके। और वो दुआ तो बिल्कुल ख़त्म ही होकर रह गई, जिसका तज़किरा मैं कभी कभार आप लोगों के सामने करता रहता हूँ कि हमारे बचपन में बड़ी बूढ़ियाँ बड़े बुज़ुर्ग दुआ की दिया करते थे कि दूध पुत्र दी खैर, कि अल्लाह ताला तुम्हें दूध ताज़ा और साफ़ सुथरा दूध अता करें और बेटे ऐसे अता करें जो मुती और फरमाबरदार और इताअत शार हों। जिस आदमी के घर में दूध है और बेटा है, समझ लें कि अल्लाह ताला की सारी नेमतें उसे मुयस्सर हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि हम जन्नत में ऐसी नहरें और ऐसे दरिया बहाएंगे कि जो दूध की होंगी, जिसका रंग नहीं बदला होगा, जिसका जायका नहीं बदला होगा। व अनहारुन मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और शराब की ऐसी नहरें कि जो पीने वालों के लिए लज्जत से भरपूर होंगी। दुनिया में कोई भी शराब की एक अदना से अदना कैफियत या आला से आला उसकी कोई शक्ल ले आएँ, उसमें लज्जत आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसकी लज्जत होती ही नहीं है। इसी वजह से उसको आदमी घोंट घोंट जब पीता है तो सिवाय उसको एक दवा के तौर पर उसे गले से उंडेलने की कोशिश करता है, सिर्फ उसके असर से मुस्तफ़ीद होने के लिए या उसमें मुब्तला होने के लिए। जबकि अल्लाह ने फरमाया कि वहाँ जो हमने तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है उसमें तो लज्जत ही लज्जत है। व अनहारुन मिन असलिन मुसफ़ा, और शहद की नहरें कि जिसमें इंतहाई साफ़ सुथरा निखारा हुआ, जिसमें किसी किस्म की आमेज़श नहीं होगी, उस शहद की नहरें भी बहती होंगी। वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात, और उन दरियाओं नहरों के किनारों पर हर किस्म के फलदार दरख्त। और इन सबसे बढ़कर क्या, सामीन मोहतरम, सबसे बढ़कर क्या, वो बात हमें सोचनी है। यकीनन ये भी काबिल गौर है कि वो जन्नत कैसी होगी कि जिसमें दूध की और शहद की और शराब की और पानी की नहरें बह रही होंगी, दरिया बह रहे होंगे, और जिसमें हर किस्म के फल मुयस्सर होंगे। आदमी इसी को गौर करना शुरू कर दे तो दुनिया का कोई बादशाह इसके मुकाबले में ठहर नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ने इन तमाम नेमतों का तज़किरा करने के बाद सबसे बड़ी नेमत का तज़किरा यूँ किया कि व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, कि नहरों, दरियाओं, फलों, फूलों के साथ साथ तुम्हें तुम्हारे रब की बख्शिश, तुम्हें तुम्हारे रब की मग़फ़िरत मुयस्सर आएगी, यानी तुम्हारा रब तुमसे राज़ी होगा, खुश होगा, और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी। और फिर फरमाया कि ऐसी जन्नतों में रहने वाला आदमी क्या उस आदमी के बराबर हो सकता है, कमन हुआ खालिदुन फिन्नार, कि जिसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में फेंक दिया गया हो। वसुक़ू माअन हमीमा, और जिसे गर्म पानी पिलाया जाता हो। फ़क़त्तअ मआअहुम, और ऐसा पानी कि जिसको पीने से उसके पेट की सारे आंतें वो पानी काट के रख दे। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? आग में जलने वाला, गर्म खौलता हुआ पानी पीने वाला, और दूसरी तरफ शहद दरिया, शहद के दरिया, दूध के दरिया और पानी के दरिया, और बेशुमार किस्म की अल्लाह ताला की नेमतें। और फिर सबसे बड़ी बात कि कायनात के रब की बख्शिश, उसकी रज़ामंदी, उसकी खुशी, उसकी नेमतें, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यकीनन दोनों बराबर नहीं हो सकते। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिक क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा,
अल्लाह ने कोई बात छोड़ी नहीं, क्योंकि हमारी फितरत बनाने वाला भी वही है, तो उससे बेहतर कौन जान सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा होता था, और अब भी ऐसा कुछ ना कुछ लोग ऐसा करते होंगे यकीनन। वो क्या है कि अल्लाह के रसूल पर ये आयात नाजिल होती, अल्लाह के रसूल अपने असहाब को जन्नत की बशारतें देते, जन्नत के मंज़र बयान करते, दोज़ख की खौफनाक और हौलनाक सूरत बयान करते, तो जो तो ईमान वाले थे वो जन्नत का जिक्र सुनकर खुश हो जाते, उनके हौसले बढ़ जाते, अल्लाह पर उम्मीद बढ़ जाती और उनका ईमान कई गुना इजाफा हो जाता उसमें। लेकिन जिनके दिल में बीमारी होती उनका हाल क्या होता कि जब वो मजलिस ख़त्म होती तो फिर कुछ लोगों से पूछते कि हाँ भाई क्या कहा है, कौन सी वही नाजिल हुई है, सुना है कि जन्नत में दरिया होंगे, नहरें होंगी, शहद के दरिया होंगे, दूध के दरिया होंगे, पानी के दरिया होंगे, शराब के दरिया होंगे। क्या बड़ी बात कह दी यार, सुना तुमने, यकीन आया तुम्हें। यानी वो इसको एक मजाक बना लेंगे, इसको एक मजाक बना लेंगे। और ये मजाक बनाने वाले आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। आज जो मौजूद हैं वो इसको अल्लाह के नबी के हवाले से मजाक नहीं बनाते, क्योंकि अल्लाह के नबी के हवाले से मजाक बनाएं तो उन्हें अपने मरने का डर रहता है कि कहीं तौहीन रिसालत का मुकदमा ना हो जाए या कोई सरफिरा जो है उनकी जान न ले ले। फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं कि आज मौलवी साहब ने क्या कहा है जनाब, मस्जिद में क्या सुन के आए हो। वो इसी कुरान की बात को मौलवी के नाम से मौसूम करके फिर उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसका तो मजाक उड़ाया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। मौलवी कोई चीज़ नहीं है, ख़तीब कोई चीज़ नहीं है, फ़क़ीह और मुफ्ती कोई चीज़ नहीं है, वो आप ही की तरह के एक इंसान है, इसके सिवा कुछ नहीं। असल वैल्यू और असल ताकत और असल एतबार किसका है, वो अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह का फरमान का है। अगर कोई शख्स उसका मजाक उड़ाने के लिए कोई भी ज़रिया बनाने की कोशिश करेगा तो इस फरेब में न रहे कि अल्लाह ताला को उसका अंदाज़ा नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने जो कहा कि जन्नत में दरिया होंगे शहद के और दूध के और हर तरह के, तो ये अल्लाह ताला की बात बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई झूठ नहीं है, फरेब नहीं है इसमें, इसको ज़रिया मजाक नहीं बनाया जा सकता। और अगर अल्लाह कहते हैं कि जो लोग माल दौलत की हवस में अपने ख्वाहिशात के पीछे पड़कर अपने आप को, अपनी कौम को, अपने मुल्क को लूट रहे हैं, तो हमने उनके लिए एक अजाब तैयार कर रखा है, तो इसमें भी मजाक नहीं है, ये भी कोई फरेब नहीं है, झूठ नहीं है कि ये महज एक धमकी दे दी जा रही है और ये मौलवी की बात है, कतन नहीं, ये अल्लाह की बात है, कायनात के रब की बात है। उस रब की बात है कि जिसके एक हरफ कुन से, आवाज़ कुन से पूरी कायनात तबाह बर्बाद हो सकती है और एक लफ्ज़ कुन से पूरी कायनात नए सिरे से फिर आबाद हो सकती है। ये उस अल्लाह की बात है, इसलिए इस बात को मामूली मत समझा जाए। इसलिए वो लोग जो कुरान की आयतें सुनने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मजाक मजाक में कहते हैं हाँ भाई क्या सुन के आए आज, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उलाइकल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये वही लोग हैं कि जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। वत्तबअू अहवाअहुम, ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले लोग। वल्लज़ीना इह्तदऊ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम, लेकिन जिसे अल्लाह ने हिदायत अता कर दी तो अल्लाह ताला के हिदायत याफ्ता बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखने वाले बंदे जब इन आयतों को सुनते हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है, पुख्ता हो जाते हैं अपने किरदार में। और दर हकीकत वही लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वा अता कर रखा है। ए लोगो फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता अन तअतियहुम बग़्ततन, ए लोगो क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो उस क़यामत का कि जो अचानक वारिद हो जाए। फ़क़द जाअ अशरातुहा, जबकि उस क़यामत की निशानियाँ तो आ चुकी। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, और फिर उस वक्त हाल क्या होगा कि जब वाकई वो क़यामत बर्पा हो जाएगी। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक, ए लोगो अपने गुनाह से बख्शिश तलब करो। वलिल मुमिनीन, और तमाम ईमान वालों के लिए बख्शिश तलब करो। वल मुमिनात, और तमाम ईमान वालियों के लिए बख्शिश तलब करो। वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम, अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों को जानता है, तुम्हारी तमाम सरगर्मियों को जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ़ है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की आयात को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।